गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे आप हैं? ठीक है ना? एक बार पुनः आपका शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से संडे स्पेशल में स्वागत है। ये प्रभु राम की बड़ी कृपा है कि हम लोग संडे में इकट्ठा होते हैं और कुछ चिंतन और मनन करते हैं। सबसे पहले बच्चों को प्यार, आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और जो हमारे हम उम्र के हैं उनको सीताराम, राधे श्याम, नमस्कार। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, जो हमारे आधार हैं, उनके चरणों में कोट कोट नमन। और जो ज्ञान की देवी हैं माँ सरस्वती, जिन्होंने हम लोगों को संगीत दिया, ज्ञान दिया, इस सृष्टि को आनंदित करने वाली चीज़ें दी, उनका ऐसा ज्ञान या ऐसा आशीर्वाद जो कभी कम नहीं होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहले हमें आग का ज्ञान नहीं था, आज हमें आग का ज्ञान हो गया। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ये माँ सरस्वती की कृपा है कि ज्ञान बढ़ ही रहा है, और हमेशा जो नई पीढ़ी आती है वो पिछली पीढ़ी से हमेशा परफेक्ट ही होती है। पर बात वही है कि हमें रास्ता कौन से चलना होगा। परफेक्ट तो है, पर उसका हम कैसे यूज करें। 1 किलो घी है, अगर आप खाएंगे तो बॉडी को आराम करेगा, और फैला देंगे तो क्या फायदा रहेगा। तो कैसे हमें चलना है ये माँ सरस्वती सिखाती हैं। और हमारे प्रभु श्री राम, उनके जो भक्त सेवक श्री हनुमान जी, उनके चरणों में कोट कोट नमन, उनको प्रणाम। और उनकी कृपा से ही हम लोग कुछ बोल पाते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। उनकी कृपा से जो कुछ विचार आते हैं उनको आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। यदि अच्छा लगे, कुछ सही हो, तो जरूर आप चिंतन करें और मनन करें, और कम से कम अपने घर को व्यवस्थित करने की कृपा करें। क्योंकि कहते हैं जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, केवल बातों से कुछ नहीं होगा। तो एक बार हम लोग फिर संडे स्पेशल में इकट्ठा हुए हैं, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, विचार करने के लिए कि क्या गलत और क्या सही है। शिक्षा यही तो है। आज तो शिक्षा की व्यापार बन चुकी है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि जीवन में गलत क्या है और सही क्या है, हमें जानकारी होना चाहिए। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े भाग से मानव जीवन मिला है। जब कई मानव जीवन एक ऐसा जीवन है जो किसी का भला कर सकता है, देश का विकास कर सकता है, और अपने परिवार को श्रेष्ठ बना सकता है। और कोई भी प्राणी अपना खुद विकास नहीं कर सकता है, वो पराधीन है। एक कोई भी जानवर को आप ले लीजिए, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मानो एक ऐसा प्राणी है, उसके अंदर ऐसी सद्बुद्धि दी भगवान ने दी है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बात ये है, आसमान को भी छू सकता है और नाली में पड़ा रह सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप नाली में पड़े रहना पसंद करेंगे या आसमान को छूना पसंद करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के लिए हम लोग संडे स्पेशल में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। कहते हैं कि बच्चे तो नादान होते हैं, बच्चे नहीं बिगड़ते हैं, जैसे उनको माहौल मिलता है, समाज में जो उनको माहौल देता है, बच्चे वही तो बनते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही तो करते हैं। बच्चों ने सीखा कहाँ से? अगर अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा थ्रू आउट इंग्लिश बोल सकता है, अगर इंडिया में पैदा होने वाला बच्चा हिंदी बोल सकता है, तो कारण क्या है? कारण ये वहाँ का माहौल,
वहाँ का समाज जो सिखाता है, जो बच्चों को मिलता है, वही तो सीखते हैं। वो कहीं से भी मिले वो सब सीखते हैं। तो देखिए, आइए हम लोग फिर एक बार हम लोग इकट्ठा हुए हैं संडे स्पेशल में, प्रभु राम की कृपा से। उनकी बड़ी कृपा आज हमारे ऊपर है, उन्हीं की कृपा से हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन। आखिर धर्म क्या है? आपको पता है, धर्म की परिभाषा देने के लिए कई विद्वानों ने अपने अपने अकॉर्डिंग विचार दिया है, क्योंकि कहते हैं धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। समय स्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलती रहती है। समय क्या है, स्थिति क्या है, इस धर्म के बारे में। तो आज हमारा जो चिंतन है, जो हमारा मनन है, जो हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और विचार करेंगे एवं कुछ सोचने का प्रयास करेंगे कि आखिर धर्म क्या है। क्या केवल मंदिर में जाकर पूजा करना ये धर्म है? क्या केवल पूजा पाठ करना ही धर्म है? आखिर धर्म क्या है? लोग बहुत बहस करते हैं। धर्म तो एक आडंबर है, धर्म तो कुछ भी है। लोग अपनी अपनी बातों से क्या करते हैं, जैसे लोग कहते हैं मोबाइल खराब है। आपको हमने कई बार बताया है कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में कोई चीज खराब नहीं है, बस केवल आपका दृष्टिकोण क्या है, आपके देखने का नजरिया क्या है। कहते हैं सबको भगवान ने एक सी नाक दी है, लगभग एक से आंख दिए हैं, एक जगह आंख दिए हैं, कान दिए हैं, लेकिन सुनने का, समझने का तरीका अलग अलग है। हो सकता है एक ही बात पर कई लोगों के विचार अलग अलग हों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। यदि आपका दृष्टिकोण, आपका मंथन, आपका विचार सकारात्मक की ओर ले जाता है तो समझ लीजिए आप विकास की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर हर चीज के लिए नकारात्मक भाव है तो आप विनाश की ओर जा रहे हैं। ओके, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि धर्म क्या है। सबसे पहले हम लोग उस शब्द के खड़े करते हैं और उसी से अर्थ निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो अपना मानना है कि हमारे विद्वानों ने जो हमारे शब्द थे, उन्होंने जो भी शब्द यूज किया है उस शब्द के अंदर आधार है। अगर देखा जाए तो अर्थ जो छिपा हुआ है उसी के अंदर, जैसे हमने को बताया था शिव, शिव क्या है, बड़ी शिव। तो ये आप लोग देखना सोचेंगे तो शिव, सी में पहले ई मतलब ईश्वर, बाकी क्या है सब। यदि हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है, कोई इष्ट नहीं है, कोई हमसे बड़ा नहीं है, कोई हमारा गुरु नहीं है, तो हम सब हैं। सब मतलब डेड बॉडी है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार हर चीज का अर्थ है। आपको पता है शिव किसके देवता है? शिव जो है मृत्यु के देवता हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं, विनाश करते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर उसमें ईश्वर नहीं है तो आप, शिव जी का कहना है कि देखो भाई, यदि आपके अंदर ईश्वर नहीं है, आप से कर लीजिए ना, ये बॉडी हमारी क्या है, जो हमारी सांस है वही तो ईश्वर है। ईश्वर, ये जो स्वर है ना जो हम बोल रहे हैं, यही तो ईश्वर है। जिस दिन ये अंश गायब हो गया, पूरी बॉडी क्या हो गई, डेड हो गई, सब हो गई, क्लियर हो गया। तो हर चीज का अर्थ है। तो हम लोग पढ़ते रहो धर्म। जो मेरा अपना मानना है, लोगों को अगर अच्छा लगे, किसी के प्रति हमारा कोई नेगेटिव भाव नहीं है, अपने जो विचार हैं, मैं कोई महान संत नहीं हूँ, कोई विचारक नहीं हूँ, कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, आपका ही छोटा सा एक भाई हूँ। कुछ जो मेरे मन में प्रभु राम की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से जो विचार आए हैं, उनको आपके साथ सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो स्वीकार कर ले, यदि बुरा लगे तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, पर विचार जरूर करें कि क्या गलत और क्या सही है। लोगों ने धर्म के प्रति अलग अलग भाव निकाल लिए, लोग धर्म से डरने लगे हैं।
क्योंकि लोगों को धर्म का सही अर्थ पता नहीं है। लोग जानते ही नहीं धर्म क्या है। उनका मतलब है, धर्म मतलब है मंदिर में जाना, धर्म मतलब है टीका लगाना, धर्म मतलब है माला पहनना, धर्म का मतलब है हाथ में कलावा बांधना, धर्म का मतलब है आडंबर करना। पर ऐसा नहीं है, धर्म की अलग परिभाषा है। हम पहले शब्द से ही अर्थ निकालते हैं। धर्म में 3 शब्द हैं, पूरी धा, इसको लगभग हम ले लेते हैं धा, रा और मा, 3। जो अपना मेरा मानना है, धा मतलब, धा से मतलब है धारण करना, धारण करना या कोई चीज को ग्रहण करना, लेना, प्राप्त करना, किसी चीज को चुनना, ये धारण करना है। ठीक है, धा से धारण करना, और रा से रास्ता, रास्ता, और मा से महान, महान, बनाने वाला। महान कहने मतलब मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा विचार है, मेरा अपना मंथन है, मेरा अपनी सोच है, मेरे अकॉर्डिंग धर्म वो है जिससे क्या हो कि हम लोग ऐसा रास्ता चुने, ऐसा रास्ता धारण करें जो हमें क्या बनाता हो, महान बनाता हो। ये है धर्म। धर्म मतलब सबके लिए बराबर, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए बराबर हो। आपको पता है कि आदमी जब परिवार में होता है तो एक पिता या पुत्र होता है, या माँ या पत्नी होती है, लेकिन जब कोई अधिकारी बन जाता है तो उस समय वो उस पद का अधिकारी होता है, उसके लिए हर चीज बराबर है। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में एक पॉइंट आता है, लव कुश ने पूछा राम से कि ये बताइए, आप तो मर्यादित हैं, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुमने क्यों मर्यादा अपनी छोड़ दी, नकली सीता के प्रेम में क्यों असली सीता छोड़ दी, जो तुम पर निछावर रहती थी तुम उस पे निछावर क्यों नहीं हुई, ये बताइए। तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुमने उसके क्यों छोड़ दिया। तो राम ने कहा था धर्म, ये धर्म है, ये राजधर्म है। मैं इस समय किसी का पति नहीं हूं, मैं एक राजा हूं। तो आप जिस पद पे हो, यदि आप किसान हैं, यदि आप किसान हैं तो किसान का एक कर्तव्य है, ये धर्म है कि वो खेती को अच्छी तरह से करे, अच्छा बीज उगाए, पौष्टिक बीज उगाए, जिससे जो लोग खाएं वो सद्बुद्धि वाले हों, अच्छे लोग हों। जब अच्छे लोग होंगे तो देश का विकास होगा और देश में अच्छे लोग होंगे। यदि एक पत्नी है, उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है कि वो अपने परिवार को खाना खिलाए। लोग भंडारा करते हैं, पर बड़े अफसोस की बात है, जिस देश में, जिस क्षेत्र में प्रतिदिन भंडारे होते हैं, पर उसी मोहल्ले में, उसी घर में उसकी जो सास है, उसके जो वृद्ध माता पिता हैं, बेचारे भूखे बैठे हुए। मेरा मानना है कि अगर पत्नी या एक बहू बड़े प्यार से खाना बनाए, वो ये मान ले कि जिसको मैं खाना खिला रही हूँ, इस क्या है, देवी और देवता हैं, बड़े आनंद से खाना बनाए और बड़े खिलाए, तो ये तो धर्म है। एक पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी पत्नी का ध्यान दे। मतलब कहने मतलब ये हुआ, कहते हैं ड्यूटी इज ब्यूटी, कर्तव्य ही सुंदरता है। तो यही आपका धर्म है। यदि हर आदमी अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाए तो वही तो आपका क्या है, वही तो धर्म है। आप जिस पद पे हो, जिस कर्तव्य पे हो,
उसको निभाना, वही तो धर्म है। कहने मतलब ये हुआ कि हमें कहीं से भी अच्छी बातें मिल जाए, वो चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, जहां से भी अच्छी बातें हमें मिल जाए हम उन्हें धारण कर लें, वही तो धर्म है, जिससे हमारा और हमारे देश का, हमारे परिवार का विकास हो। अब हम बात करते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि आखिर एक विद्यार्थी का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। तो विद्यार्थी का धर्म है कि उसे धारण करना चाहिए कि किस प्रकार मुझसे जो बड़ा, जो मुझसे सीनियर क्लास का स्टूडेंट था, वो यूपी में टॉप कैसे आया, उसे विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और मनन करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। और जिस प्रकार वो टॉप आया है, जितनी मेहनत उसने करी है उतनी मेहनत हम भी करें, धारण करना हुआ तो धर्म तो हुआ। एक माँ बाप का भी कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना भी तो धर्म है। तो कि भगवान कहते हैं कि आप मंदिर ना हो, आप कभी मंदिर ना जाइए, आप कभी पूजा मत करिए, पर जिस आप पद पे, जिस स्थिति में आप हैं, उस कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना ये तो धर्म है। तो धर्म मतलब धारण करना, पौधा करना अच्छे विचारों को। हम मंथन करें, क्या केसर या शंकी खाने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है क्या? हमें चिंतन करना है, हमें धारणा बनाना है, पर नहीं, लोग फैशन में खा रहे हैं, एक खा रहा दूसरा भी खा रहा, लो तुम भी खाओ भाई। मतलब गलत चीज को हम धारण कर रहे हैं। कहते हैं जीवन में दो मार्ग होते हैं, जीवन में दो मार्ग हैं, एक मार्ग वो है जो हमें ऊपर ले जाता है और एक मार्ग वो है जो हमें चिढ़ाता है। अच्छे मार्ग, अच्छे विचार हमें नीचे, अच्छे विचार, अच्छा ज्ञान हमें ऊपर ले जाता है और बुरे विचार हमें नीचे लेता है। तो यही तो धर्म है। हम अपने विचारों को, अच्छे विचारों को धारण करें और बुरों को छोड़ें, यही तो धर्म है। तो धर्म क्या है? मतलब कहने मतलब हमें ऐसे विचारों को, ऐसे कर्तव्यों को या ऐसे रास्तों को धारण करना है या अपनाना है जो हमें महान बना देते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इस तरह का करना है हमें। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर, जैसे रामायण में आप देखिए प्रभु राम अपने पिता की आज्ञा से अयोध्या छोड़ दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके पिता ने तो बहुत गलत किया, आपको आपका राज छीन लिया, तो देखिए किस प्रकार उन्होंने उस प्रश्न का सही कैसे उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है कि मेरे पिता ने मुझे अयोध्या से निकाल दिया। क्या कहा? यही धर्म है। किस प्रकार अपने से बड़ों की बात का सकारात्मक विचार रखना, यही तो धर्म है। कहा नहीं नहीं, कौन कहता है कि राम मेरे पिता ने मुझे अयोध्या से निकाल दिया है? आपको पता है कि भगवान, मैं बड़ा पुत्र हूं, उन्हें पता है कि सीमावर्ती क्षेत्र जो होते ना, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ बड़े योद्धा चाहिए। मैं बड़ा हूं, मैं वीर हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी देख रेख करूं। कहने मतलब ये हुआ हर विचार को सकारात्मक लेना, ये तो धर्म है। अपने गुरु की बात का विचार सकारात्मक लेना, ये तो धर्म है। अपने पिता की, अपने माता पिता के बात को मानना, ये तो धर्म है। तो धर्म हमें सिखाता है कि हम ऐसे मार्ग चुने, ऐसे विचारों को धारण करें जो हमें महान बनाए, ना कि हमें जो नीचे ले जाए। तो अगला पॉइंट है
कौन सा धर्म सबसे बड़ा है? आपको पता है कि बड़ा कौन सबसे बड़ा है? इस दुनिया में कोई किसी से बड़ा नहीं है। अगर हम बात करें कि तलवार बड़ी है और सुई छोटी है, पर आपको पता है जहां सुई का काम होता है वहां तलवार नहीं कर सकती। अगर हम ये कहें कि किसान बड़ा है और डॉक्टर छोटा है, पर जो काम किसान कर सकता है वो डॉक्टर नहीं कर सकता है, और जो डॉक्टर कर सकता है वो किसान नहीं कर सकता है। जब मिलजुल के कार्य करेंगे तब अच्छा होगा। इस दुनिया में, इस सृष्टि में कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। हो सकता है गुण अलग अलग हो। आपको कहानी एक होगी, जिस प्रकार एक बार क्या हुआ, पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो गया। पर्वत ने गिलहरी को तुच्छ कहा कि तू तो तुच्छ है, बहुत छोटी प्राणी है। गिलहरी ने कहा मैं मानती हूं मैं छोटी हूं, पर किसी मायने में मैं तुमसे कम नहीं हूं। हाँ, गुण जरूर अलग अलग हैं। अगर तुम अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर पेड़ों को धारण कर सकते हो, तो जितनी तेज मैं दौड़ सकती हूँ उतनी तेज आप नहीं दौड़ सकते हो। मैं अखरोट का एक फल तोड़ सकती हूँ, पर आप नहीं तोड़। कहने मतलब ये हुआ, इस दुनिया में कोई किसी के कम नहीं है। गुण जरूर अलग अलग है। जब सभी मिलकर काम करेंगे तब होगा एक। इसे बोलते हैं धर्म। जिस प्रकार एक टेंट में 4 पावे होते हैं, जब चारों पावे अच्छे होते हैं, नियमित होते हैं, तब टेंट सुव्यवस्थित खड़ा रहता है। जिस प्रकार जब सब्जी में हम कई आइटम मिलाते हैं तो सब्जी अच्छी बनती है, एक आइटम मिलाएं तो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए जीवन में हर चीज का वैल्यू है। ना कोई किसी से छोटा है, ना कोई किसी के बड़ा है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई कार से आ रहा है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन किससे आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कौन ज्ञान को कितना अधिक प्राप्त कर रहा है। तो कोई भी धर्म किसी से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो पता है दान क्या है। हो सकता है आपका 1 लाख रुपए दिया हुआ, वो दान छोटा हो जाए, और 1 रुपया दिया हुआ वो दान बड़ा हो जाए, क्योंकि देने वाले की स्थिति क्या है और वो जब दे रहा है तो उस समय की पोजीशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज लगी है। तो धर्म, कोई धर्म किसी से बड़ा नहीं होता है। सभी अपने अपने अकॉर्डिंग अच्छे होते हैं। हमें जहां से भी अच्छे विचार मिले हम उन्हें ज्ञान कर सकते हैं। सभी धर्म, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज किसी से कम नहीं है। हाँ, गुण अलग होते हैं। किसान अपनी जगह अच्छा है, डॉक्टर अपनी जगह अच्छा है, वकील अपनी जगह अच्छा है, लेकिन सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ये तो धर्म है। सास का अपना कर्तव्य होता है, बहू का अपना कर्तव्य होता है, पति का अपना कर्तव्य होता है, पिता का अपना कर्तव्य होता है। यदि सभी अपने अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं तो मेरी गारंटी है आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, और वो घर धर्म का प्रतीक बन जाएगा। धर्म क्या है? धर्म में तो रामायण बनी है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया। क्यों बेच दिया? धर्म के कारण। खुद बिच गए धर्म के कारण। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से काट दिया पत्नी के साथ मिलकर। क्यों? धर्म के मारे। अगर जीवन में धर्म नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं होंगे। आज कहते हैं मानव और पशुओं में क्या अंतर है? बस यही तो अंतर है। हमारे अंदर धर्म है, उनके अंदर धर्म की कमी है। तो धर्म सबसे बड़ा है। कोई धर्म किसी से कम नहीं है। अपने हाँ गुण अलग अलग हो सकते हैं। अगला पॉइंट आपका है, क्या धर्म संविधान से बड़ा है? आपको पता है धर्म और संविधान, आपको पता है किशन ने को बताया था कि जो कार्य
ईश्वर परमात्मा बड़ी मात्रा में करता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, वही कार्य एक माता पिता छोटे भाग में करते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी विनाश करते हैं, उसी प्रकार परिवार में माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं और स्थिति के हिसाब से वो स्पेल भी खत्म भी होते हैं। तो जो काम छोटे अंश में माता पिता करते हैं, वही काम बड़े अंश में ईश्वर करता है। जो काम देश का राष्ट्रपति पूरे देश के लिए करता है या प्रधानमंत्री करता है, वही कार्य एक गांव में प्रधान करता है। बस केवल अंतर क्या है कि जो एरिया है वो देश के ज्यादा है, एक गांव के कम होते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, धर्म का एरिया बड़ा है, धर्म में कई चीजें आ जाती है और संविधान हर देश का अलग अलग होता है। अगर हम लोग बात करें, इंडिया का संविधान अलग है, अमेरिका का अलग है, ब्रिटेन का अलग है, लेकिन धर्म की अगर बात करें तो धर्म सबके लिए एक ही है, कर्तव्य एक ही है। जिस प्रकार इंडिया में माता पिता अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, ऐसे अमेरिका में भी करते हैं। तरीका अलग हो सकता है। इस प्रकार भाई भाई अगर मिलकर रहेंगे तो विकास निश्चित है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो। तो धर्म बड़ा है, धर्म माने ढंग करना। संविधान क्या है? सब माने बराबर, विधान माने नियम कानून, एक ऐसा नियम कानून जो सबके लिए बराबर हो, वही तो संविधान है। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई जात ना पात, सबको बराबर दिखाने से। धर्म भी तो सिखाता ही, धर्म ही तो था जो भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, धर्म ही तो था राजा हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी को, अपने बेटे को, खुद को बेच दिया। धर्म ही तो था एक अतिथि के लिए राजा मौर्यध्वज ने आरे से अपने खुद के बेटे को पत्नी के साथ मिलकर आरे से काट दिया। धर्म ही तो था राजा शिव ने एक शरणागति के लिए अपने शरीर का मांस ताजों में रख दिया था। ये धर्म ही तो है। जीवन में यदि धर्म नहीं रहेगा, धर्म क्या है कि हमारे कर्तव्य क्या है, एक भाई के प्रति, एक बहन के प्रति, केवल रिश्तों से कुछ नहीं होता है, हमें रिश्ते निभाने भी चाहिए। भाई बहन वो नहीं होते हैं जो साथ में पैदा हुए, भाई बहन वो होते हैं जो कर्तव्य निभाएं। प्रिंसिपल वो नहीं होता है इसे पद दिया जाए, प्रिंसिपल वो होता है जो अपने अध्यापक के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा एक्टिव रहे, उसके लिए चिंतित रहे कि ऐसी कौन सी योजना चलाए जिससे हमारे अध्यापक का, हमारे बच्चों का विकास हो, नहीं उन्नत हो। ये नहीं कि जो बस हो रहा है वो हो रहा है। एक माता पिता भी अपने परिवार के लिए हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ये धर्म है। खुद चाहे भले भूखे सोए, लेकिन जो उसके अंडर में है वो कभी भूखे न सोए, ये तो धर्म है। घर में अगर अतिथि आ जाए तो हमें देना चाहिए। राणा प्रताप सुना होगा कहानी आपने कि बहुत दिन से भूखे थे, कुछ उन्हें अन्न मिला, उन्होंने रोटियां, घास की रोटियां बनाई और एक भिखारी आ गया, उनको भी दे दिया। ये तो धर्म है। तो कोई धर्म की छोटा नहीं होता है। तो जो कार्य धर्म बड़े स्तर पर करता है, आज लोगों ने धर्म की परिभाषा बदल दी है, लोग गलत गलत अर्थ निकालते हैं। लोगों ने मान लिया है धर्म मतलब मंदिर जाना, धर्म मतलब गीता पढ़ना, धर्म मतलब टीका लगाना। ये धर्म नहीं है। धर्म मतलब अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना। कहते हैं ड्यूटी इज ब्यूटी। कर्तव्य ही क्या है? सुंदरता है। यदि तुम्हें देश का विकास करना है तो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाइए। एक विद्यार्थी को ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। एक माता पिता को हमेशा अपने बच्चों के लिए एक्टिव रहना चाहिए। कैसे घर का विकास होगा, कैसे देश का विकास होगा, ये धर्म है। अगर देखिए,
अगला आपका है धर्म क्या है, वो बता दिया हमने। धर्म क्या है विचार कर चुके हम लोग। धर्म क्या है? अच्छे या ऐसे विचारों को धारण करना जिससे हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा मोहल्ला, हमारा क्षेत्र और हमारा देश विकास करे। केवल देश ही विकास न करे, पूरा ब्रह्मांड विकास करे, वो धर्म है। धर्म ही है तो पानी बरसता है। धर्म ही तो है जो सूर्य प्रतिदिन निकलता है। सूर्य अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाता है, वर्षा अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाती है। यदि वर्षा ना हो तो हम लोग कैसे जीवित रहेंगे? तो ये धर्म ही तो है। अच्छे विचारों को धारण करना ही धर्म है। अगला आपका है धर्म के लिए जरूरी क्या है? सत्य। अगर धर्म में चलना है तो नंबर 1 तो सत्य होना चाहिए। पति को पत्नी पर विश्वास होना चाहिए। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। अगर सत्य नहीं है, झूठ आप बोल सकते हैं। किसी ने कहा है कि आप बेवकूफ बना सकते हैं कुछ लोगों को हमेशा के लिए, सबको कुछ समय के लिए, लेकिन सबको हमेशा के लिए बेवकूफ बनाना असंभव है। तो सत्य का ध्यान करें। लोग कहते हैं सत्य से आप भूखे मरेंगे, सत्य से पेट नहीं भरता है। मेरी गारंटी है कि सत्य से भी पेट भरता है। पेट भरने के लिए 2 रोटियां पर्याप्त है। भगवान ने ऐसा बनाया है कि अगर हम लोग नमक से भी रोटी खा लें तो पेट भर सकता है। जरूरी नहीं कि पेट भरने के लिए 1 लाख की होना चाहिए, 5 स्टार होटल होना चाहिए। पेट भरने के लिए उस किसान से पूछो, जो किसान बेचारा खेतों में काम कर रहा हो और दोपहर के समय उसकी पत्नी खेतों में रोटी ले गई हो। आप कल्पना करिए, कभी सोचिए आप, कभी आप कहीं बाहर गए होंगे, कभी भूखे होंगे आपको बहुत तेज भूख लगी होगी और आपको जो रूखा सूखा मिल गया होगा, उसी में बड़ा आनंद आया होगा, आपने बड़े प्यार से खाया होगा क्योंकि आप भूखे हैं। तो भूख के लिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी भूख कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। तो भूख के लिए पैसा भी नहीं है, आपकी भूख अच्छी हो यही बहुत अच्छा है। कुछ लोगों पर बहुत कुछ है पर डॉक्टर मना कर देते हैं ये मत खाओ, ये मत खाओ। ये धर्म है। अगला है पर तो सत्य बोले हमेशा। झूठ अगर आप बोलेंगे तो बुढ़ापा में आपको कष्ट होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। आप झूठ बोलकर कुछ दिन 10-20 साल तो आप आनंद से रह सकते हैं। हमने उसको बेवकूफ बना दिया, हमने उसको ऐसे कर दिया, पर रियल में महसूस करिए, ये मेरी गारंटी, अगर झूठ बोलते जाएंगे तो एक स्थिति वो हो जाएगी लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। जब बुढ़ापा आएगा आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, लोग कहेंगे ये झूठ बोल रहा होगा, ये गप्पे मार रहा होगा। आपकी सम्मान आपकी पत्नी नहीं करेगी, आपके बच्चे नहीं करेंगे। तो सत्य का पालन करिए, वो धर्म है। नियम, आपको पता है धर्म के लिए नियम जरूरी है। हम कब उठें, अपनी माँ से कैसे बात करें, अपनी पत्नी से कैसे बात करें, अपने कर्मचारियों से कैसे बात करें, अपने बड़े अधिकारी से कैसे बात करें, किस नियम पर। क्योंकि आपको पता है विद्यालय का विकास तभी होता है जब नियम से पढ़ाई होती है। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में नियम नहीं बनाता है तो कभी भी वो सफल नहीं हो सकता है। उसके पढ़ने का, उसने उठने का एक नियम होना चाहिए और सख्ती से नियम से पालन होना चाहिए। आपको पता है अपने यहाँ दोस्त एक पुलिस है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने भाव समझ रहा हूं। आप तो देखते होंगे एक पुलिस है और एक फौज होती है। देखता हूं आपने, पुलिस में नियम कानून है पर उतने नहीं है जितने फौज में है। आप देखिए एक फौज का व्यक्ति हमेशा एक्टिव होता है, बहुत कम उसकी पेट निकला होता है, और पुलिस का आदमी लगभग 70% के पेट निकल आते हैं क्योंकि वो बैठे रहते हैं। तो यदि हमें अपना काम नियम से करना होगा, और फौज का आदमी हमेशा एक्टिव होता है क्योंकि वहां पे जो कमांडर होता है वो जो आदेश दे दे, जंप तो भी जंप। तो जीवन में नियम कानून बहुत जरूरी है
और ये धर्म है। धर्म हमें सिखाता है, भले थोड़ा डर लगता है, थोड़ा दिक्कत होती है। अब सुबह से उठे, सुबह सुबह नहाए, सुबह से सर्दी लग रही, पर नहीं, ये नियम है। इससे हमारी बॉडी, हमारे विचार अच्छे आते हैं। तो धर्म के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर तो सत्य चाहिए, सत्य का पालन करें, सत्य बोले और कोशिश करें कि सत्य के हिसाब से ही जिए। नंबर 2 नियम, नियम कानून हो चाहिए। अगर विद्यालय में कोई नियम नहीं है, मान लो जब चाहो आ जाओ, तब चले जाओ, तो बताओ विद्यालय चलेगा क्या? आपने देखा होगा ट्रेन क्या क्या है, नियम है कि नहीं नियम? कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे क्या होगा, नियम है। संविधान में भी क्या है? नियम है। राष्ट्रपति कैसे बनेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, क्या उसके कर्तव्य है और क्या उसके कार्य है, ये सब नियम है। बिना नियम के संविधान नथिंग, बिना नियम के घर नथिंग, और बिना नियम के स्कूल। ऐसी कोई ऑफिस नहीं है जिसमें नियम ना हो, नियम कानून ना हो। तो धर्म में भी नियम कानून होते हैं, हमें सख्ती से उनका पालन करना चाहिए। यद्यपि कोई हमें दबाएगा नहीं, भगवान नहीं कहने आएंगे कि आप ऐसा काम करो, आप झूठ ना बोलो। उन्होंने आपको आजादी दे दी है। जिस प्रकार डॉक्टर ने आपको दवा दे दी है, अगर ठीक होना है तो आप पिए खाइए, नहीं ठीक होना है तो जो मना है वो करिए। आपका भविष्य आपके हाथों में। तो यदि हमें धर्म का पालन करना है, धर्म हमें सिखाता है कि सत्य बोलो। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए ही तो किया था। सत्य जरूरी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। सत्य के लिए ही तो, वचनों के लिए ही तो राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तो हमें मानना पड़ेगा सत्य, नियम और कर्तव्य। पता है कर्तव्य तो कहना ही क्या है? ड्यूटी इज ब्यूटी। दुनिया में कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो वो आपका कर्तव्य है, और कर्तव्य करना ही तो धर्म है। यदि आप प्रिंसिपल बने, यदि आप टीचर बने, तो आप विचार करिए कि आपको धर्म है क्या, कर्तव्य है क्या? जो कर्तव्य है वही तो धर्म है। यदि आप उस पद का कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं तो पद छोड़ देना चाहिए आपको। उससे देश का विकास रुकेगा। आप वो पद निभाइए जिसके पूरी तरह निभा सकते हो, जिसके करने के आप योग हो। बेमन से किया गया काम अच्छा नहीं होता है, तो आप मन से करिए। आप जिस पद में हैं, यदि देश का, घर का, खुद का विकास चाहते हैं, तो आप जिस पद पे हैं उस पद का उचित कार्य करिए। यही धर्म है, आपकी ड्यूटी ही धर्म है। आप जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाएं, जरूरी नहीं कि आप रोज पूजा पाठ करें, लेकिन यदि करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें मन को शांति मिलती है। कभी कभी हमारा मन विचलित हो जाता है, पर जब हम आंखें बंद कर लेते हैं और अपने प्रभु को याद करते हैं, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई नहीं है, भगवान राम भी नहीं थे जिनका जीवन हमेशा अच्छा ही रहा हो। भगवान कृष्ण भी थे, उनका जीवन कभी अच्छा नहीं रहा है। तो कभी कभी समस्याएं आती हैं, हमें जानना है कि उन समस्याओं को बड़े विचार से सोचना है और कुछ करना है। यही आपका क्या कर्तव्य है। अगला है आपका पॉइंट, धर्म के लिए त्याग। आपको पता है त्याग, त्याग कहते हैं प्रेम क्या है? व्हाट इज लव? कहते हैं लव मतलब प्यार का जो सबसे सरल रूप है वो त्याग। बिना त्याग के कुछ मिलने वाला नहीं है। धर्म हमें त्याग सिखाता है। आपने देखा होगा धर्म के लिए ही राम ने सीता का त्याग कर दिया। धर्म के लिए त्याग ही तो है। धर्म के लिए ही राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, त्याग तो किया। धर्म के लिए ही तो राजा मोहम्मद ने अपने पुत्र को आरे से काट दिया। तो ये धर्म ही तो है, एक त्याग ही सिखाता है। एक विद्यार्थी को त्याग करना चाहिए, नींद का, अपने समय का, विद्यालय जाए, वो पढ़ाई करे, मौज मस्ती का, तब वो सफल हो पाएगा। यदि आप त्याग नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते नहीं, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथोचा, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम। आपको त्याग करना पड़ेगा। कहते हैं बिना कुछ दिए कुछ मिलने वाला
नहीं है। यदि जीवन कुछ चाहिए, कुछ आपको तय करना पड़ेगा, ये धर्म है। अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना ही धर्म है। अलग क्या है? तो ये आपका टॉपिक था आज का, जो हमने धर्म के बारे में विचार किया। ये कोई वैसा नहीं है, ये मेरे खुद के विचार हैं। यदि आपको अच्छा लगे, मेरा खुद का चिंतन है, प्रभु राम की कृपा है और माँ सरस्वती की जो दया हो गई है, उनकी बड़ी कृपा है, तो जो मेरे अंदर विचार आए हैं, यदि आपको कोई भी विचार अच्छा लग रहा है तो आप उसे नोट कर लें, अपने माइंड में जरूर कर लें। और केवल रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रामायण के लिए लड़ने से नहीं होगा, बल्कि हम राम को चाहे माने ना माने, पर राम की जरूर माने, धर्म को जरूर माने। धर्म पर एक बार लड़े ना, पर धर्म में जो है वही माने, क्योंकि धर्म हमें सिखाता है ड्यूटी करना। जो व्यक्ति जिस पद पे हो, जिस एक विद्यार्थी करता है ईमानदारी से पढ़ाई करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, यही धर्म है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना ही धर्म है। तो आज के लिए इतना ही। पुनः फिर ईश्वर से प्रार्थना, आपके परिवार का, आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का, आपके प्रदेश का और आपके देश का जीवन आनंदित हो। आप भी आनंदित रहे, खुश रहे, यूं ही हंसते रहे, गाते रहे और गुनगुनाते रहे। सीताराम 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 प्रेम से बोलते रहे। जय हिंद, जय भारत।